नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं भाई लोको पायलट अंकित में। और आज इस वीडियो में असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के फुल सिलेबस के बारे में बात होगी और साथ ही साथ मेरे भाई कि कितने स्टेप में एग्जाम को देना पड़ता है, मतलब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात होगी और फॉर्म फिलअप करने के बाद कितने स्टेप को हमको पार करना पड़ता है तब जाकर हमारी पोस्टिंग होती है, ये भी मैं बात करूंगा। और हाँ मेरे भाई, अगर आपको ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी का फुल सिलेबस जानना हो और एग्जाम पैटर्न मतलब कितने स्टेप में एग्जाम हो ये जानना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए भाई, पहले मैं एग्जाम पैटर्न और ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं फुल सिलेबस के बारे में बताऊंगा। देखिए भाई, एग्जाम पैटर्न पे हम आ गए हैं। देखिए नंबर 1 पे एएलपी बनने के लिए नंबर 1 पे आपको सीबीटी 1 देना पड़ेगा, सीबीटी 1, ठीक है। उसके बाद आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा। उस सीबीटी 2 जब आप देने लगेंगे तो उसमें दो प्रकार के पेपर होंगे, एक होंगे मेरे भाई पार्ट ए पेपर, एक होगा पार्ट बी पेपर। पार्ट ए पेपर जो होगा मेरे भाई वो होगा नॉन टेक्निकल पेपर, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस वगैरह वगैरह, करंट अफेयर ये सब पूछे जाएंगे। और पार्ट बी पेपर मेरे भाई टेक्निकल पेपर होगा जो आपसे ट्रेड से रिलेटेड होगा। आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछेगा, टर्नर है तो टर्नर से, और फिटर है तो फिटर से पूछेगा। ये आपका पार्ट बी में आ जाता है। और भी इसके बारे में मैं बताऊंगा पार्ट ए पार्ट बी के बारे में, लेकिन अभी नहीं, सिलेबस पर चलने के बाद, ठीक है। अब बहुत लोग जानते नहीं होंगे भाई कि सीबीटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा, ठीक है। उसके बाद दो स्टेप हो गए। उसके बाद आपका होगा मेरे भाई सीबीटी 3 एग्जाम होगा, जिसे हम साइको टेस्ट भी कहते हैं। सीबीटी 3 में साइको टेस्ट होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, जब आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका होगा भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप पास करने के बाद आपका होगा मेडिकल। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, मेडिकल जब आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, या आप इसे कह सकते हैं कि पैनल आता है, पैनल रिजल्ट आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जोन या डिवीजन के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाता है कि आप आके ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे क्या करेंगे भाई, वहां पे जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद क्या होता है भाई, ट्रेनिंग एग्जाम होता है। ट्रेनिंग एग्जाम करने के बाद क्या होता है, तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा, ट्रेनिंग रिजल्ट। उसके बाद जाकर आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपको लॉबी मिलेगी यदि आप एएलपी हैं तो। अब टेक्नीशियन के लिए क्या होता है भाई, मैं टेक्नीशियन के लिए सिर्फ आप इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं होता है और बाकी सब कुछ होता है, मतलब साइको टेस्ट नहीं होता और बाकी जितने भी सब कुछ हैं ये सब टेक्नीशियन के लिए, यही स्टेप उनके लिए भी लागू होता है। भाई देखिए सिलेबस में पहले सीबीटी 1 पे बात कर लेते हैं। सीबीटी 1 में मेरे भाई देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 1, ठीक है। इसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया है 60 मिनट। प्रश्नों की संख्या भाई 75 रहेगी, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है, कैसे है, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए ये देखिए मेरे भाई, इसमें आपको गणित मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, जिसे रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद आपका है भाई सामान्य विज्ञान मिलेगा। उसके बाद घ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मतलब जीके वगैरह के बारे में और थोड़ा बहुत घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र वगैरह के बारे में आपको मिलेगा। देखिए ये समसामयिक घटना चक्र, तो ये आपके सिलेबस हो गए भाई। सिलेबस लास्ट में इंग्लिश में भी रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा। अब भाई सीबीटी 2 में क्या कैसा रहता है, देखिए सीबीटी 2 में दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, देखिए इसमें टोटल आपको समय मिलेंगे 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। लेकिन उसमें दो पेपर होंगे, एक भाग का जिसे पार्ट ए कहते हैं, जिस भाग का जिसे पार्ट बी कहते हैं। अब पार्ट ए में कितने समय मिलेंगे ये देख लीजिए। पार्ट ए में ये देखिए भाग का लिखा है, आप देख लिए होंगे, इसे कहेंगे पार्ट ए। इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे मेरे भाई। और उसके बाद क्वेश्चनों की जो संख्या होगी आप देख लीजिए, क्वेश्चन की जो संख्या होगी 100 होगी। क्लियर। देखिए भाई उसके बाद भाग का या पार्ट ए के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी मेरे भाई गणित रहेगा,
सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति रीजनिंग रहेगा। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जो जुड़ जाता है ये है मौलिक विज्ञान और इंजीनियरिंग रहेगा। उसके बाद वही लास्ट वाला फिर रहेगा मेरे भाई कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, मतलब थोड़ा बहुत जीके के बारे में, और समसामयिक घटना मतलब जनरल अवेयरनेस वगैरह या करंट अफेयर के बारे में पूछेगा। ये हो गया। देखिए भाई अब आ गए पार्ट बी, वही CBT 2 ही चल रहा है मेरे भाई, अभी CBT 2 ही चल रहा है। CBT 2 में पार्ट बी जिसे फाग खा कहते हैं, ये मेरे भाई 60 मिनट का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 75। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब और कुछ बताते हैं आपको। देखिए जो तो भाई ITI वाले होंगे। अब देखिए जो पार्ट बी रहेगा, मैं हाँ एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए जो CBT 2 है मेरे भाई, CBT 2 रहे, उसमें 2 प्रकार के एग्ज़ाम मैंने बताया। पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। क्लियर है। अब जो पार्ट ए है मेरे भाई, जो मैंने ऊपर बता दिया पार्ट ए है, ये नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होता है। मतलब इसमें क्या पूछते हैं सिलेबस में, मैंने सिलेबस दिखा दिया। मतलब मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जर्नल साइंस, उसके बाद जीके वगैरह, ये सब इसमें पूछा जाता है। और उसके बाद इंजीनियरिंग, मौलिक अधिकार, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में पूछा गया है, ये सब पूछा जाता है। जो अब पार्ट बी है मेरे भाई, इसमें जैसे आप ITI किए हो, ITI, या आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किए हो, या आप बीटेक किए हो, तो जिस ट्रेड से या जिस ब्रांच से संबंधित हो, उस ट्रेड या उस ब्रांच का एग्ज़ाम पार्ट बी में होता है। मतलब टेक्निकल एग्ज़ाम होता है। देखिए जो ITI वाले बंदे होंगे वो जानते होंगे, जैसे जो ये जो इलेक्ट्रीशियन लिया है, यहाँ पे 1 मिनट मेरे भाई, जो इलेक्ट्रीशियन लिया है उसका इलेक्ट्रीशियन का पेपर होगा। जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जिस ट्रेड से किया उसका इसका पेपर होगा। वायरमैन का होगा। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर उसका होगा। मेरा देखिए भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक था, तो मेरा ये एग्ज़ाम हुआ था। समझ गए ना। ऐसे फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, सबका जो ट्रेड लिया रहेगा उसका वही पार्ट बी में पेपर होगा। ये क्लियर हो गया। अब भाई डिप्लोमा और बीटेक वाले के लिए बता देते हैं। देखिए जैसे आप अगर भाई विद्युत इंजीनियरिंग रहेंगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेंगे, तो आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इतने ऑप्शन मिलेंगे भाई कि इलेक्ट्रीशियन का पेपर देना चाहते हैं, कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, वायरमैन, वाइंडिंग, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, ये देते हैं। ठीक है। या मतलब ये बीटेक वाले के लिए मैं बता रहा हूँ और डिप्लोमा वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि आप डिप्लोमा में या बीटेक में आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किए हो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म में मतलब फॉर्म भरेंगे तो आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ले लीजिए या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी बाजा। यदि जो मैकेनिकल से होगा मेरे भाई, डिप्लोमा होगा या बीटेक होगा, तो उसको ये यहाँ पे इतनी सुविधा मिली जाएगी। फीटर से भर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, इससे फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। ऐसे मेरे भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जो होगा उसके लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इससे मतलब उसका पार्ट बी में यही एग्ज़ाम होगा। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए भाई जो CBT 2 है, CBT 2 है, उसमें 2 एग्ज़ाम हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पार्ट ए एग्ज़ाम है इससे ही कट ऑफ बनती है। मतलब इसमें जो नंबर आप लेके आएंगे इसी से कट ऑफ बनती है। इससे कट ऑफ पार्ट बी वाले से कट ऑफ नहीं बनती है। लेकिन ये एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब क्या हुआ हम बताते हैं। मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, इसमें आपको अनिवार्य है पास होना। यदि अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो अगर इसमें 100 में 100 लेके आएंगे मेरे भाई, तब भी यह कॉपी चेक नहीं होगी, आपको फेल माना जाएगा। इसलिए इसमें पास होना अनिवार्य है। बस आप पास हो जाओ, नंबर ज़्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है। भाई कितने नंबर पे पास होते हैं ये प्रश्न होगा आपका, तो अब हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए पहली बात तो ये पार्ट बी है भाग खा। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि क्वालिफाइंग अंक, 1 मिनट, क्वालिफाइंग अंक, ठीक है। देखिए 35% अंक लाना है मेरे भाई। ठीक है। कितना अंक? 35% अंक लाना है। यदि आप 35% अंक पार्ट बी में लेते आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा अंक लाने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात नोटिस करिए, इसमें
देखिए क्या लिखा है, यह सभी उम्मीदवारों पर लागू है और इसमें कोई छूट स्वीकार नहीं है। मतलब आप चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, इसमें आपको अलग से छूट नहीं दिया जाएगा। आपको एक साथ ही फाइट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई भी छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए भाई, यदि आपको टेक्नीशियन बनना था तो बस यही सिलेबस था और कुछ नहीं। यदि आपको एएलपी बनना है तो जो सिलेबस मैंने बताया वो तो है ही है, उसके साथ साथ और सिलेबस में क्या है, एक होता है भाई, देखिए साइको टेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड परीक्षा जिसे हम साइको टेस्ट कहते हैं। इसमें देखिए नोटिस लिखा है जो मैंने अभी तुरंत बताया, केवल उन उम्मीदवार, एक बार फिर से आप देख लीजिए, केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने एएलपी का विकल्प चुना है उसके लिए ही यह परीक्षा होती है। देखिए भाई, क्या साइको में क्या सिलेबस है, ठीक है, क्या सिलेबस है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या कितने अंक का होता है, कितना अंक लाना पड़ता है और कितने प्रकार से पेपर होते हैं, इसको मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बुक के बारे में बताऊंगा और उसमें सारे सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा, कितना नंबर लाना रहता है ये भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, CBT 1 का है, ये CBT 2 पार्ट ए का है, ये आप CBT 2 ले लीजिए भाई पार्ट बी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप इसको ले। आशा करता हूँ भाई वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। यदि इन्फॉर्मेशन मिला है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इन सब पर कोई दबाव नहीं है, करने का मन होगा तो करिएगा। ठीक है, और आप मेरे को यूजर आईडी इंस्टा पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी गलती हो तो भाई माफ करिएगा, इंसान हूं, भगवान नहीं। आप लोग का कोटि कोटि धन्यवाद।